तो ये भी हमारी डेली रूटीन की सफाई सुथराई का हिस्सा है। किसी भी तरह का इन्फेक्शन को कम करने में मदद करता है। सुरमे के इस्तेमाल से आंखों की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है। सुरमा लगाने से आंखों में ठंडक मिलती है। सुरमा लगाने से किसी भी तरह के सोजिश या इंतकाली से बचा जा सकता है। हमारी सोसाइटी की कोई भी चीज देख लीजिए, जिसको अपनी सेहत और खूबसूरती बरकरार रखने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत होती है, वो इसकी खुराक की शक्ल में भी हो सकती है और इस्तेमाल की सूरत में भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर हमारा जिस्म अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए हमें एक अच्छी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। सेम इसी तरह हमारे जिस्म के बेशतर हिस्सों को डिफरेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने आप को मेंटेन कर पाए। जैसे कि बॉडी के लिए बॉडी लोशन, सर के लिए सर का तेल, लिप्स के लिए लिपस्टिक या बाम, और सेम इसी तरह आंखों के लिए आंखों का सुरमा, जिसे हम आम तौर पर सुरमा, काजल या कोहल भी कहते हैं। ये एक रिवायती कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो कि सदियों से मुख्तलिफ और कई ज़्यादा थकावतों में इस्तेमाल होती आ रही है। ये गहरे पाउडर की शक्ल में है जो कि मुख्तलिफ कुदरती अज्जा से बनती है। कौन सी अज्जा? जिसमें काजल शामिल होता है, जिसमें मादनियाँ शामिल होती है और इसमें चारकोल शामिल होता है। इसको अपनी आंखों के गिर्द मजीद इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है कि जमालियाती फवाद के अलावा इसको आंखों की मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज के लिए रिवायती अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा, साइंस और सुन्नत की दुनिया में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक आंखों में सुरमा लगाना है, जिसमें हम इस्लामी तालीमात को साइंसी नज़रिए से समझेंगे कि आखिर क्यों और कैसे इसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है और इसके क्या फ़वाद। आइए सबसे पहले हम इस्लामी तालीमात के नज़रिए से आंखों में सुरमा लगाने की अहमियत को समझते हैं और डिफरेंट अहादीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर तलकीन भी फरमाई है और उनमें से कुछ आपके हुजूर पेश करते हैं कि जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद में है कि जो सुरमा तुम इस्तेमाल करते हो उनमें से एक बेहतरीन किस्म का समीत है। ये बेनाई को रोशन करता है और बालों को बढ़ाता भी है। के साथ एक और हदीस सुनन इब्न माजा में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में तलकीन फरमाई है। कैसे? आपके यहाँ पेश करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोहल के लिए समीद का इस्तेमाल करो क्योंकि ये बेनाई को साफ करता है और बालों को उगाता है। और उन्होंने दावा किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सुरमा था जिससे आप हर रात कोहल लगाते थे, 3 बार दोनों आंखों में। इस मायने के साथ एक और सिलसिला, उन्होंने कहा कि इस मौजू पर जाबिर और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी हदीस आती है। अबू ईसा ने कहा, इब्ने अब्बास की हदीस हसन गरीब हदीस है। हमें इस लफ्ज के साथ अब्बास बिन मंसूर की रवायत के अलावा कोई इल्म नहीं है। के साथ एक और हदीस सुनन अबू दाऊद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप क्या पेश करते हैं कि हदीस नंबर 3869 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सफ़ेद कपड़े पहनो क्योंकि वो तुम्हारे बेहतरीन कपड़ों में से है, और अपने मुर्दों को इनमें कफन दो, मतलब अपनी मैयतों को इनमें दफनाया करो। आप जो कोलेरियम इस्तेमाल करते हैं इनमें सबसे बेहतरीन किस्म का एंटीमोनी है। ये बेनाई को साफ करता है और बालों को उगाता है। तिरमिज़ी शरीफ में भी एक हदीस पाक इसी के रिलेटेड है, आपके साथ शेयर करते हैं कि हदीस नंबर है 5639। मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत में इस हाल में दाखिल होंगे कि बगैर बालों के और बगैर दाढ़ी के इनकी आंखों पर कॉलेरिया लगे हुए होंगे। इनकी उम्र 30 या 33 साल की होंगी। तिरमिज़ी शरीफ में एक और हदीस नंबर 4472 में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुरमा लगाओ क्योंकि ये बेनाई को साफ करता है और बालों को उगाता है। और उसने जोर देकर कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोलेरियम का एक केस था जिसे आपने हर रात आंख में 3 बार कोलेरियम लगाया था। अहादीस के मफहूम से सुरमे का इस्तेमाल, आंखों की सफाई और देखभाल का हमें अच्छा खासा अंदाजा हो गया है कि ये किस कदर हमारे लिए जरूरी है, जिससे हमारी आंखों की बेनाई बेहतर होती है। अहादीस में हमें दर्जनों ऐसी अहादीस मिलती है मजीद जिससे हमें सुरमे की स्पेशल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई है। देखा जाए तो ये भी हमारी डेली रूटीन की सफाई सुथराई का हिस्सा है।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 साल पहले ही हमें इसके बारे में हुक्म फरमा दिया कि ये कब और कैसे इस्तेमाल करना है और इसके फ़वाइद क्या है। तो इसलिए हमें अहादीस के मुताबिक डेली रात को सोने से पहले सुरमे का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि सुरमे के इस्तेमाल से आपकी आंखों में मौजूद गर्दो गुबार और गलाजा जैसी कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारे लिए बहुत नुकसानदेह हो उसको साफ कर दो। इसके साथ साथ आंखों के गिर्द लगा हुआ सुरमा आपकी आंखों की मजीद खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं। आइए अब हम साइंसी नजरिए से आंखों में सुरमा लगाने की अहमियत को समझते हैं कि आखिर ये क्यों जरूरी है। कंपोजिशन ऑफ सुरमा यानी कि सुरमे की तरकीब। सुरमा एक गहरे पाउडर की शक्ल में पाया जाता है जो कि कुदरती अज्जा जैसे कि मादनियात, चारकोल यानी कि कोयला और काजू से बनता है। इसका सोर्स और इसका तैयारी का तरीका जरा मुख्तलिफ लिहाज से होता है, लेकिन आमतौर पर कार्बन, आयरन ऑक्साइड और ट्रेस दीगर अनासर इसमें मौजूद होते हैं। हदीस पाक से मालूम पड़ा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सुरमों में से बेहतरीन किस्म असमद की, तो कोशिश करें हमेशा असमद का ही सुरमा इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ एक और केमिकल का नाम यूज हुआ है, एंटीमोनी। एंटीमोनी केमिकल भी बहुत अच्छा होता है हमारी आंखों के लिए, तो इसलिए वो उसमें स्पेशल डलता है ताकि हमारी आंखों को किसी भी तरह का इन्फेक्शन वगैरह नहीं। आंखों पर असरात। सुरमे के इस्तेमाल आंखों पर मुस्बत और मनफी दोनों तरह के मुतअद्दिद असरात से वाबस्ता है। मुस्बत असरात इंसानी आंखों पर किस तरह से होते हैं आपके साथ शेयर करते हैं। ठंडक का असर। ख्याल किया जाता है कि सुरमा आंखों में लगाने से ठंडक का असर रखता है, जिससे आंखों की थकावट और तनाव को कम किया जा सकता है। कुछ मुताले से पता चलता है कि सुरमा लगाने से आंखों में सोजिश, नाली और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। एंटी माइक्रोबाल। सुरमे में एंटी माइक्रोबाइल की खसूसियत होती है जो कि आंख में किसी भी तरह का इन्फेक्शन को कम करने में मदद करती है। रिवायती अद्वियात का इस्तेमाल। मुतालिया से पता चलता है कि रिवायती अद्वियात में सुरमे का इस्तेमाल स्पेशली आंखों की बीमारी जैसे कि अशुभ चश्म और मोतिया जैसे इलाज के लिए भी इस्तेमाल में लाया। खूबसूरती में इजाफा। सुरमे के इस्तेमाल से आंखों की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाता है, जो कि दिखने में बड़ी बड़ी और दिल को लुभा देने वाली बन जाती। मनफी असरात। जलन। सुरमे के इस्तेमाल से आंखों में जलन, लाली और तकलीफ का बायस भी बन सकता है, खास तौर पर अगर मसनूआत आलूदा हो या इसमें सीसा जैसे नुकसानदेह अज्जा शामिल। कॉर्नियल एब्रेशन। सुरमे में मौजूद स्क्रैचेस या खुरचने वाले सतह कॉर्निया के ऊपर स्क्रैचेस या खरोच का सबब बन सकते हैं, जो बाद में बेनाई और इन्फेक्शन का बायस भी बन सकते हैं। लीड पॉइजनिंग। सुरमे की कुछ लो क्वालिटी मसनूआत में सीसा ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जो कि आंखों के जरिए से जिस्म में दाखिल होकर एक लीड पॉइजनिंग का सबब भी बन सकता है। आंखों में इन्फेक्शन। आलूदा सुरमा मसनूआत का इस्तेमाल आंखों में इन्फेक्शन का बायस बन सकता है, जैसे कि अशुभ चश्म और अस्ताइन। रेगुलेटरी हैसियत। सुरमा मसनूआत की दुनिया भर में सेहत के हुक्काम के लिए एक तशवीश का बायस रही है, यहाँ तक कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन जैसे भी ममालिक इसमें शामिल हैं। अब जाकर सुरमे को एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तौर पर रेगुलेट किया जाता है और इन्हें सख्त हिफाजती मेयारात की तामील करना जरूरी है। कुछ ममालिक अभी भी ऐसे हैं जो कि बगैर किसी ज़ाब्ते के सुरमे की मसनूआत की फरोख्त कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी साबित हो। आखिर में आंखों पर सुरमा लगाने से मनफी और मुस्बत दोनों असरात होते हैं। अगरचे ये ख्याल किया जाता है कि सुरमा लगाने से आंखों में ठंडक मिलती है, सुरमा लगाने से किसी भी तरह के सोजिश या इंतकाली से बचा जा सकता है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम आलूदा मसनूआत को इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें जलन, उससे हमें सीसा का जहर, उससे हमें कॉर्निया के ऊपर खरोच और किसी भी तरह का इन्फेक्शन का भी बायस बन सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि एक अच्छी प्रोडक्ट और एक सर्टिफाइड चीज़ को यूज़ करें, ताकि इस तरह के बहुत सारे खतरात को कम किया जा सके। इन केस अगर आपको फिर भी किसी भी तरह का खतरा लाक होता है तो तिब्बी इमदाद फौरियत। तो आज से ही सुरमे को अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाएं, इसके ऊपर अमल करें और अपने बच्चों को भी इसकी तलकीन कीजिए और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, स्पेशली अपने बच्चों के साथ। और आप इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहिए और कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अब तक के लिए अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।